जिसमें हम जानते हैं कि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि बुकिंग होती है, फिर कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट आता है, फिर अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अलॉटमेंट तक, तीनों जो मिल जाते हैं डाउन पेमेंट कंप्लीट होने के ऊपर। अगर सारी पेमेंट्स मैनेज कर रहा है उसके अंदर, वो कभी वो ब्रोकर भी बना हुआ है, कभी वो किसी और उसमें हैसियत में काम कर रहा है, तो वो अमाउंट्स को मैनेज करना बड़ा मसला है उसके लिए। तो भाई गवर्नमेंट चेक करती है हर छत को आकर, देन आपको उसके बाद अप्रूवल मिलती है नेक्स्ट छत पे जाने के लिए। इससे ना सिर्फ आपकी क्वालिटी चेक होती है कि आपने जो कमिटमेंट की है क्या उसी तरह की आप क्वालिटी वहाँ डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, ये तो बहरिया टाउन चेक करता है आके अपनी मटेरियल की क्वालिटी को वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो है बहरिया टाउन कराची के हवाले से। वहाँ पे जो मसाइल का सामना करना पड़ा लोगों को कंस्ट्रक्शन पे, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी प्राइवेट बिल्डर्स के साथ, वो लोग काफ़ी परेशान रहे गुज़िश्ता 2 साल से। ये जो वीडियो है इसमें 7 ऐसे सोल्यूशन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर ये इम्प्लीमेंट कर दिए जाएँ, बहरिया टाउन अपना सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट कर दे, तो ये 7 ऐसे तरीके हैं जिनसे ना सिर्फ लोगों की जो हार्ड अर्न मनी है वो बच सकती है, बल्कि बहरिया टाउन का ख़ुद भी नाम अच्छा खासा रोशन हो सकता है। बहरिया, वैसे तो ये तमाम जो हल हैं ये पूरे पाकिस्तान में और तमाम जो बिल्डर्स एसोसिएशंस हैं या प्राइवेट बिल्डर्स हैं वहाँ भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन बहरिया टाउन चूँकि एक नई डेवलपिंग सोसाइटी है, वन मैन शो है, कोई बीच में ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं है, कोई फाइल वर्क लंबे लंबे नहीं होने। मलिक रियाज साहब हैं, अली रियाज साहब हैं, शाहिद कुरैशी साहब हैं, जो भी 3-4 बड़े साहब हैं, उन्होंने उन हालात का जायज़ा लेना है और उसके ऊपर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। जो चीज़ समझ आएगी जिससे वो पूरा जो प्रोसेस है वो ना सिर्फ बेहतर हो सकता है बल्कि उनके लिए बहुत बेहतरी हो सकती है। लोग दुआएं देंगे झोलियाँ उठा उठा के बहरिया टाउन को और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को। और वो फसली बटेरे, वो बिल्डर हजरात, वो ब्रोकर हजरात या ऐसे तमाम लोग जो कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों के पैसे लूटने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स तलाश करते हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ये कोई ऐसे अनोखे हल नहीं हैं, ये सब चीज़ें दुनिया में कहीं ना कहीं हो रही होती हैं। हमें सिर्फ वहाँ से अच्छी चीज़ों को पिक करके इम्प्लीमेंट करना होता है। हर जगह पे तमाम मसाइल हल हो चुके हैं दुनिया में। 2024 के अंदर हर मसले का हल किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी मुल्क में, दुनिया में हो रहा है। आपको सिर्फ उसको स्टडी करना है, वहाँ से उस सोल्यूशन को पिक करना है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है, ताकि यहाँ पे आपके पास जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, जो बहरिया टाउन को ये करना चाहिए इनफैक्ट, कि बहरिया टाउन बिल्डर्स के लिए लाइसेंस का अजरा करे। कोई भी बिल्डर विदाउट लाइसेंस वहाँ पे काम नहीं कर सकता। और लाइसेंस का मतलब ये है, बिल्डर लाइसेंसिंग का मतलब ये है कि बिल्डर के पास भी इन हाउस उसके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, बिल्डर के पास ऐसे बिल्डर ऑफिस का मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ पे कोई बड़े सोफ़े रख दिए, आपने वहाँ पे एक बड़ा गेट बना दिया, 2 गार्ड बाहर खड़े कर दिए, 2 गाड़ियाँ अच्छी खड़ी कर दी तो आप बिल्डर बन गए। बिल्डर का मतलब ये है कि अब आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए और वो करके देगा आपको इंजीनियर। जो इंजीनियरिंग काउंसिल है पाकिस्तान की, वहाँ से एफिलिएटेड इंजीनियर्स हर बिल्डर के पास होना चाहिए। उसके बगैर किसी बिल्डर को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। नंबर 2, उसी बिल्डर के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो चीज़ आती है वो आती है कॉस्ट। जो आपकी प्रोक्योरमेंट्स हैं, आपके मटेरियल्स की चीज़ें हैं, या प्रोजेक्ट्स का जो रोड मैप उसने बनाया हुआ है बिल्डर ने, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। फाइनेंसेस, तो क्या उसके पास फाइनेंस का एक अच्छा रिसोर्स मौजूद है? क्या उसका फाइनेंस के जो सिस्टम्स हैं, जो उसके सॉफ्टवेयर हैं, वो इस काबिल हैं कि वो 1 अरब के प्रोजेक्ट की बात करने जा रहा है, या वो तो सिर्फ खाली अपने रोज़मर्रा के अखराजात भी कागज़ों पे मैनेज कर रहा है अपने। ये कोई पैरामीटर्स होने चाहिए जो बहरिया को इम्प्लीमेंट करने चाहिए। किसी भी बिल्डर को, जब आप 100 गज़ का कमर्शियल भी अगर किसी को बेचते हैं, तो आप उसको बोलें कि जब वो बिल्डर बनने जाता है, वो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगा, तो उससे पहले वो बहरिया के पास रजिस्टर्ड होगा और एक लाइसेंस उसको इशू होगा। उस लाइसेंस के कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, शहर में हो या बहरिया टाउन के अंदर हो, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं। टाइटल डॉक्यूमेंट होता है प्रॉपर्टी का कि ये प्लॉट किसके नाम पे मौजूद है। एनओसीज़ होते हैं जिसमें कि उसकी जो डिज़ाइन के एनओसीज़ हैं वो होंगे, ड्राइंग्स वगैरह होंगी। जिसने भी एनओसी दी है किसी इदारे ने, अगर शहर में है तो एसबीसी वगैरह है, बहरिया में है तो बहरिया की अपनी कोई एनओसी होगी कि भाई ये प्रोजेक्ट ग्राउंड 10-12 पे जा रहा है, ये इतने फ्लोर हैं, ये इसकी एनओसी है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ यूटिलिटीज़ की एनओसी होती होंगी। जो एनओसीज़ हैं वो वहाँ पे हर प्रोजेक्ट के ऊपर
प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ हो, उस बोर्ड पे प्रोमिनेंट वो एनओसीज तमाम के तमाम डिस्प्ले हों अगले 3 साल 4 साल जब तक वो प्रोजेक्ट टाइम है, उसके ऊपर वो तमाम एनओसीज वहाँ मौजूद हों, ताकि तमाम जो बायर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो जाएँ विज़िट करें और तमाम डॉक्यूमेंट्स देखें, और उसको अगर वेरीफाई करवाना चाहें तो वो बहरिया के हेड ऑफिस से जाकर तमाम एनओसीज वहाँ से वेरीफाई करवा सकें। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहरिया टाउन के अंदर होता ये है कि बहरिया में नहीं बल्कि कराची में भी ऐसा ही होता है कि 2 फाइल होती हैं। एक फ़ाइल होती है बिल्डर फाइल जिसे कहा जाता है, जो बिल्डर अपने रिकॉर्ड की फ़ाइल रखता है, और एक फ़ाइल चली जाती है क्लाइंट के पास, उसकी कॉपी होती है बिल्डर के पास। तो मेरे ख्याल में कि यहाँ पे एक्चुअली 3 फाइल्स होनी चाहिए, ताकि एक फ़ाइल जो है वो रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करे बहरिया टाउन खुद। जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ नोट की है कि जो फाइल्स हैं, फ़ाइलों का जब काम हो रहा होता है तो उसमें आप नहीं चेक कर सकते कुछ ओवर सेल हो रही है। आपके पास टोटल इन्वेंट्री जो है वो सिर्फ 400 है, लेकिन आप वहाँ पे 2500 आपने यूनिट्स वहाँ पे सेल कर दिए, और किसी के एक नंबर जो है यूनिट का वो 10 लोगों के पास है, तो वो प्रिंटर से ही फाइल बनती चली जा रही है और वो फाइल्स सील होती चली जा रही हैं। ये बहुत कीमती डॉक्यूमेंट है। आप किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी की सेविंग उस पे लगवा रहे हैं, उसके सपने उस पे लग रहे हैं, उसका मुस्तकबिल वहाँ पे लग रहा है उसके ऊपर, और वो फ़ाइल किसी को नहीं पता कि एक यूनिट का मालिक जो है वो 4 आदमी बने हुए हैं। गवर्नमेंट को नहीं पता, कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसको नहीं पता। शहर तो चले ये झगड़े देखते रहते हैं हम लोग, लेकिन बहरिया टाउन के अंदर तो बहरिया एक अगर चाहे तो इस चीज़ को बहुत ईज़िली मैनेज कर सकता है कि हर फाइल का एक रिकॉर्ड जो है वो बहरिया के ऑफिस में सबमिट होना चाहिए। अगर कोई क्लाइंट ये देखता है कि जी मैंने 6ठे फ्लोर का 602 नंबर मेरे पास था, तो वो जाके चेक कर सकता है बहरिया टाउन से कि 602 की फ़ाइल जो है वो मेरे पास मौजूद है। कोई यूनिट ओवर सेल नहीं हो सकता। जितने यूनिट्स होंगे उतने सेल होंगे। 3 फाइल्स बनेंगी, एक बिल्डर के पास होगी, एक क्लाइंट के पास मौजूद होगी, कॉपी ओरिजिनल क्लाइंट के पास होगी, उसकी 2 कॉपीज़ होंगी जो कि बहरिया ऑफिस में होंगी और बिल्डर ऑफिस के अंदर मौजूद होंगे। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है डुप्लीकेशन की फ़ाइल्स पे और ओवर सेल्स के ऊपर। ये बहुत मसाइल जो हैं वो सुनने में आते हैं लोगों को बहरिया टाउन के अंदर। चौथा पॉइंट ये है कि जो बिल्डर के जो फाइल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें हम जानते हैं कि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि बुकिंग होती है, फिर कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट आता है, फिर अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अलॉटमेंट तक तीनों जो मिल जाते हैं डाउन पेमेंट कंप्लीट होने के ऊपर किसी भी क्लाइंट को मिलते हैं। इसके साथ साथ एक लीगल स्टैम्प पेपर होना चाहिए। ये कुछ बिल्डर्स ने शुरू किया था बहरिया टाउन के अंदर, जो एक अच्छी चीज़ है, जो ये प्लान करते हैं कि हम लोगों का ट्रस्ट विन करें, उनको एक एश्योरेंस के लिए वो एक लीगल स्टैम्प पेपर साथ लगाते हैं। उसके ऊपर तमाम जो शराइत हैं वो लिखी होनी चाहिए उसके ऊपर, और वो चूँकि जब आप लीगल स्टैम्प पेपर यूज़ करते हैं तो फिर वो एक हुकूमत पाकिस्तान बीच में एक किस्म की गारंटर बन जाती है, वो खुद गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। तो आप स्टेट को भी पार्टी बना सकते हैं किसी मौके पे। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, आपका स्टैम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्टेट फिर आपके साथ खड़ी होगी उस केस के अंदर, और वहाँ पे आप अपने जो आपका हक है उसको आप डिमांड कर सकते हैं। सो ये एक डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर बिल्डर्स हज़रात इससे भागते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन वही तमाम शराइत जो आप बुकिंग पे उस पर लिखते हैं, कन्फर्मेशन वगैरह पे, वही सब इसके ऊपर भी आ सकती हैं, जिससे कि बिल्डर भी किसी हद तक बाउंड हो जाता है। मैं एक वीडियो अलग से कभी बनाऊंगा कि ये जो शराइत होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें क्या बात हो रही होती है। 5वां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंपनसेशन। सो अगर इसका जो अपोजिट है वो है सरचार्ज तो हम ले लेते हैं क्लाइंट से कि जब क्लाइंट अपनी पेमेंट लेट करता है तो बिल्डर उससे सरचार्ज चार्ज कर लेता है। वो किसी चीज़ से किसी अपने कमिटमेंट से हटता है तो उस पर सरचार्ज की हिट आ जाती है, जो अच्छी खासी हिट आती है, और सम टाइम वो कैंसलेशन तक बात पहुंच जाती है। लेकिन अगर इसी का रिवर्स हम देखें कि अगर बिल्डर साइड से कोई ज़्यादती होती है, बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहा, उसने कोई कमिटमेंट की है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये करने जा रहा हूँ, वो काम नहीं हो पा रहा अगले 6 महीने के अंदर, तो क्लाइंट के पास क्या चीज़ है, वो उसको कंपनसेट कैसे कर रहा है बिल्डर। कंपनसेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो बिल्डर ने कमिटमेंट की है वो चीज़ उसको दे दी गई है। वो तो उसको मिलनी ही थी, वो उसके पैसे थे, वो तो उसको मिलने ही थे, उसको वो उसके अगेंस्ट उसको वो यूनिट मिलना ही था। वो आपने उसको 3 साल की जगह 3.5 साल में 4 साल में यूनिट डिलीवर किया, बट कंपनसेशन कहाँ है। जिस तरह आपने उससे पेमेंट लेट होने पे सरचार्ज वसूल किया, तो बिल्डर के ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसको पेनलाइज करे, पेनल्टी उस पर होनी चाहिए जो उस पर हिट आए, जिसकी वजह से वो अपनी कमिटमेंट से ना हटे। सो कंपनसेशन क्लॉजेज बीच में क्लाइंट की सेफ्टी के लिए लाजमी बहरिया टाउन को चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करे बीच में। छठा पॉइंट है वो ये है कि जिस तरह हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से ममालिक पे जब रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी से काम शुरू हुआ तो वहाँ पे फ्रॉड हुए थे। दुबई में बहुत क्लेम किए जाते हैं कि दुबई के अंदर 2007-8 के अंदर बहुत तेज़ी में दुबई बिल्कुल डूब गया, रिसेशन आया वहाँ पे।
दुबई गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो पहली चीज़ की थी वो था एस्क्रो अकाउंट का मॉडल। तो जब तक आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो आप बिल्डर अपना एक सेम अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा। अगर ABC बिल्डर है तो ABC बिल्डर या XYZ बिल्डर जो भी है, वो एक अकाउंट के अंदर अगर सारी पेमेंट्स मैनेज कर रहा है, उसके अंदर वो कभी वो ब्रोकर ही बना हुआ है, कभी वो किसी और उसमें हैसियत में काम कर रहा है, तो वो अमाउंट्स को मैनेज करना बड़ा मसला है उसके लिए। एज अ बिज़नेस ओनर जो है वो उसको अगर उसका फाइनेंस वर्क का बंदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसके पास अच्छी सिस्टम्स मौजूद नहीं हैं फाइनेंस के, तो वो कहीं भी अब अपनी कैलकुलेशंस के अंदर या पेमेंट्स के इस्तेमाल में उससे लाजमी मिस्टेक्स होंगी और पेमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर बैठेगा किसी भी और दूसरी जगह के ऊपर। सो बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट बनता है बिल्डर का, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होना चाहिए। हर प्रोजेक्ट का एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट बनना चाहिए। दुबई में बिल्कुल दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने ये चीज़ इंप्लीमेंट की हुई है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ है वो ये है कि उनको वहाँ पे एक एस्क्रो अकाउंट का मॉडल क्रिएट होना चाहिए। एस्क्रो अकाउंट से मतलब ये है कि बहरिया टाउन खुद अपना एक पार्टी बन सकता है बीच में और ये कह सकता है कि आपने जो कमिटमेंट की है बिल्डर ने, ये पैसे यहाँ डिपॉजिट होंगे, इंस्टॉलमेंट्स हों या डाउन पेमेंट हो, वो एक अकाउंट में आए। उस बिल्डर का और बहरिया टाउन का एक जॉइंट अकाउंट बन गया जो कि एस्क्रो अकाउंट है। पैसा उसके अंदर आया। अब उसने जो कमिट किया हुआ बिल्डर ने कि मुझे अपनी डिगिंग के टाइम पे या ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, वो डाउन पेमेंट से अमाउंट उसको मिल चुकी होती है ऑब्वियसली, वो पेमेंट उसको रिलीज़ होगी। बहरिया टाउन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं इसके ऊपर उसको चेक करूँगा और देन मैं उसको अगली अमाउंट जो है वो रिलीज़ करूँगा। रीट के मॉडल में भी ऐसे ही होता है, इसको अकाउंट के मॉडल में ऐसे ही होता है कि जो भाई गवर्नमेंट चेक करती है हर छत को आकर, देन आपको उसके बाद अप्रूवल मिलती है नेक्स्ट छत पे जाने के लिए। इससे ना सिर्फ आपकी क्वालिटी चेक होती है कि आपने जो कमिटमेंट की है क्या उसी तरह की आप क्वालिटी वहाँ डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, ये तो बहरिया टाउन चेक करता है आके अपनी मटेरियल की क्वालिटी को वहाँ पे। लेकिन अगर उसके साथ साथ वो ये चेक कर लें कि ये पेमेंट जो है ये क्लाइंट के एंड से आपको मिल चुकी है, अब आप अपने 2 छतें या 4 छतें या आपने अभी काम ही शुरू नहीं किया हुआ भाई, तो एटलीस्ट वो पैसे निकाल नहीं पाएगा वहाँ से। तो वो जो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो उसको ये पता होगा कि मैंने जो प्राडो लेनी है वो मुझे तीसरे साल जाके लेनी है, ना कि तीसरे महीने लेनी है डाउन पेमेंट से लोगों की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इस तरह से एक एस्क्रो अकाउंट का मॉडल क्रिएट कर दिया जाए, और बहरिया टाउन ये कर सकता है, मलिक रियाज साहब ये चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके अगर वो इसको कर लें, प्लीज़ अपने सिस्टम को अपडेट कर दें, तो इससे लोगों की वो बहुत ज़्यादा दुआएँ इससे समेटेंगे और अपनी क्वालिटी जो उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, जो बहरिया टाउन का जो एक ब्रांड नेम है, उसकी जो वैल्यू में इजाफा होगा वो तो फिर ना ही पूछें आप। बहरिया को इस टाइम पे डिसीजन लेना चाहिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान इंप्लीमेंट होने चाहिए। शहर में कराची के अंदर बहुत से बिल्डर्स ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान लेकर चलते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब तक वो काम नहीं हुआ होता तब तक क्लाइंट जो है वो भी अपनी पेमेंट रोक के बैठ जाता है कि आप ये काम करेंगे तो मैं इससे आगे जाऊँगा। सो कंस्ट्रक्शन बेस्ड पेमेंट प्लान जो है ये एक किस्म की लोगों की बेहतरी के लिए है कि अगर इन केस कोई हालात ऐसे हो गए, इन्फ्लेशन बहुत आ गई या गवर्नमेंट के कुछ ऐसे मसाइल बन गए, किसी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही और बिल्डर ने काम रोक दिया है, तो ऑब्वियसली उसको पेमेंट भी नहीं मिलती जा रही, वो सरचार्ज भी चार्ज नहीं कर सकता। सो ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जो अगर बहरिया टाउन अपने सिस्टम्स को अपडेट कर ले, इसको थोड़ी सी इस पर बेहतरी ले आए, तो आप उस पर बहुत अच्छा उसको कर सकते हैं। एक वेबसाइट बनी हुई है bahriatown.com की, उसी के ऊपर आपने एक लॉगिन देना है क्लाइंट्स के लिए, बिल्डर्स के लिए। आपको सामने स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट्स नज़र आ रहे होंगे, दुबई लैंड डिपार्टमेंट की ये वेबसाइट्स हैं। आप उस पर जाके ये भी चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में 2 मई 2024 को कितनी वहाँ पे टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनकी नेट वर्थ क्या है, और कितनी प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है, यूनिट्स कितने सेल हुए हुए हैं उनके, ठीक है, बिल्डिंग्स कितनी जिस पे काम हुआ है, लैंड्स कितनी हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, आपको नज़र आ रहा है। इसी के जो फिल्टर्स ऊपर लगे हुए हैं डेट के, अगर आप उसको लास्ट 30 डेज़ पे कर देंगे तो आपको नीचे 30 डेज़ की वैल्यू मिल जाएगी कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर दुबई में 11,686 टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसकी टोटल वर्थ जो है वह 32.27 बिलियन उसकी वर्थ है। 10,000 प्लस यूनिट्स का वहाँ पे कारोबार हुआ है, 633 बिजनेस बिल्डिंग्स में काम हुआ है वहाँ पे। सो इस तरह का जो पूरा डेटा है जिसकी बेसिस पे बहरिया टाउन को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसकी मज़ीद भी आप नीचे आप देखें तो इन्हीं तमाम यूनिट्स की जो ऊपर आपको एक समरी मिल रही थी, उसके बाद नीचे उन तमाम बिल्डिंग्स की तमाम डिटेल्स है कि कितने फ्लैट्स बिके, किस फ्लोर पे बिके, क्या ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे हुई है, उनकी नेटवर्क क्या थी। इस तमाम इन्फॉर्मेशन से जो लोग अपना मटेरियल देते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको इंसाइट्स मिल सकती है, वो प्लान कर सकते हैं।
दूसरे बिजनेसेस वहाँ प्लान कर सकते हैं कि भाई बैरिया में हमें ये ट्रेंड नज़र आ रहा है, कोई प्रोजेक्शन नज़र आ जाती है कि अगर इतना काम इस महीने में हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे कंपैरिजन बन सकता है। डेटा का ये जो डेटा की इंसाइट्स हैं, इसकी बेस पे बहुत बड़ा काम हो सकता है अगर अगर बैरिया टाउन इसमें थोड़ी सपोर्ट कर दे और इस किस्म का डेटा जो है वो मेंटेन करे अपने पास। इसकी भले को फीस चार्ज कर लें, एक मुनासिब सी फीस आप चार्ज कर सकते हैं, लाइक आप 1% चार्ज कर लीजिए इस पूरे रिकॉर्ड मैनेज करने के ऊपर। दुबई लैंड डिपार्टमेंट भी करता है, जब वो ऑफ प्लान की इन्वेंट्री पे जाता है या ऑन प्लान पे जाता है तो मेरे ख्याल में वो सेलर से 2% चार्ज कर रहा होता है, बाय से 2% चार्ज कर रहा होता है। लेकिन अगर वो ऑफ प्लान पे जाता है तब भी एक सर्टन परसेंटेज जो है वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट के पास जाती है, उसकी जो गालिबन 1% है। तो अगर 1% भी बैरिया टाउन चार्ज कर लेता है दोनों पार्टियों से, 1% बिल्डर से एंड 1% क्लाइंट से, तो बैरिया बैकएंड के ऊपर ये पूरा सिस्टम मैनेज कर सकता है। क्योंकि अभी बैरिया टाउन ने अपनी तमाम चीज़ें तो तकरीबन डिलीवर कर दी हैं, बीच में जो उनकी आउट ऑफ बाउंड्री के या मर्जिंग वगैरह के मसले थे, वो अपने कैंसलेशन के मसले हैं, वो अभी कुछ किसी हद तक मौजूद हैं मार्केट में। लेकिन बहरिया की जो अपनी कमिटमेंट्स थी विलास की, अपार्टमेंट्स की, वो ऑलमोस्ट वो 90% से ऊपर बल्कि वो डिलीवर करके वो उसमें से फारिग हो चुके हैं। प्लॉट्स की इन्वेंट्री से जो उन्होंने देनी है। लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो एक ऐसी चीज़ है कि जब उसमें बुराई आएगी तो ऑब्वियसली अगर डीएचए में कहीं पे 10 बिल्डर काम ख़राब करेंगे तो नाम डीएचए का ख़राब होगा। इसी तरह से बहरिया टाउन के अंदर अगर ये मसले आएंगे और लोग प्रोजेक्ट्स छोड़ के भाग जाएंगे बीच में, तो उसमें जो नाम ख़राब हो रहा है वो बहरिया टाउन का नाम ख़राब हो रहा है। क्योंकि बहरिया टाउन खुद वहाँ पे एक अथॉरिटी है, बहरिया टाउन खुद तमाम एनओसीज देता है और इतना अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लोगों को दे रहा होता है। तो एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीज़ें अगर वो मैनेज कर ले, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोई ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक दो काउंटर उन्होंने क्रिएट करने हैं जो ऑलरेडी हैं उनके पास, उनको एक सॉफ्टवेयर मेंटेन करना है, जो बंदे वहाँ पे जा रहे हैं उनको एक एक्सेस देनी है। मैंने अगर किसी भी बिल्डर से कोई चीज़ ली है तो मुझे एक्सेस मिलेगी, मैं बैरिया टाउन की वेबसाइट से जाके अपना नंबर डाल के मैं उसे चेक कर सकता हूँ 2 दिन के बाद कि मेरे पास ये यूनिट नंबर मौजूद है। तो जिस तरह से ऑनलाइन फ़्लाइट्स की बुकिंग होती है, आप इसी अंदाज से बिल्कुल सेम डिट्टो मॉडल के ऊपर आप किसी भी टावर की, किसी बिल्डिंग की यूनिट्स को सेल कर सकते हैं। कोई यूनिट डबल सेल नहीं हो सकता, किसी की ओवर सेल नहीं हो सकता। और इससे ना सिर्फ शफाफियत आएगी बल्कि रियल स्टेट में आपका नाम काफ़ी रोशन होगा। मलिक साहब, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ख़ुद लोगों की भलाई की खातिर अपना यह सॉफ्टवेयर ख़ुद अपडेट कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो, कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।